हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाली डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, और आप देखने की कोशिश करते हैं कि कितने गुणों पर उनके काम हो चुका है। ठीक है ना, लेट्स सी। ओके, यहाँ पर एनर्जी है ग्रोथ की, एनवी की, एक्सेप्टेंस की, ग्रेटिट्यूड की, एम्पैथी की, लोनलीनेस की। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है डियर निकल के कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में फिलहाल ऐसा चल रहा है जैसे इनकी ग्रोथ एक टाइम पर रुक गई थी आपके पार्टनर की। और इस पर्सन से यूनिवर्स ने ये कहा कि अगर आप इसी तरीके से अपना कंपैरिजन करते रहेंगे दूसरों के साथ, लोगों के साथ, किसकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है, ईश्वर ने इसको ज़्यादा खुशियाँ दी हैं, इसको सब कुछ नसीब हो गया, अरे सब भाग्य की बात है, किस्मत की बात है, उसे देखो सब कुछ मिल गया, मेरी इतनी लाइफ में मैंने इतना स्ट्रगल किया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो एनवी, जब भी आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या फिर एक प्योर सोल है या फिर किसी भी तरीके से आपके ऊपर अगर एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी का अफेक्ट पड़ता है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन चाइल्ड है तो आपके ऊपर डेफिनेटली नेगेटिविटी का असर थोड़ा बहुत होता होगा। ठीक है ना, कि आप अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो वो चीज़ आपके ऊपर असर करती है। तो आप देखेंगे कि आपकी खुद की ग्रोथ रुक जाती है। तो जैसे यूनिवर्स इस पर्सन से बोलने की कोशिश करें कि अगर आप जेलसी की एनर्जी में रहेंगे या फिर आपके अंदर ये वाली एनर्जी होगी कि इसका हो रहा है, इसका सब कुछ हो रहा है, मेरा नहीं हो पा रहा है, तो आपको भी ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो जैसे इस पर्सन ने ना अब मतलब ये अवेयरनेस इस पर्सन की थोड़ी बहुत बड़ी है, ठीक है, कॉन्शियसनेस बड़ा है, इस पर्सन ने जेलसी करना छोड़ दिया। अब ये लोगों को देखकर ये नहीं कहते कभी भी कि इसका इतना हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, परमात्मा ने मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे भी थोड़ा बहुत मिल जाता तो अच्छा होता। इस तरीके की एनर्जी नहीं है अब इस पर्सन की, ये बोलना इस पर्सन ने बंद कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी एक्सेप्टेंस की, एम्पैथी की। इस पर्सन के अंदर एक्सेप्टेंस भी आ गई। शायद मैं कल की रीडिंग में कह रही थी कि एक्सेप्ट जब तक आप नहीं करते हो तब तक यूनिवर्स आपके लिए आगे के दरवाजे नहीं खोलता, क्योंकि आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो। आप मान ही नहीं रहे हो कि आपसे क्या गलती हुई है, आपसे क्या गुनाह हुआ है। जब तक आप अपनी गलती नहीं मान रहे हो, कहीं ना कहीं आप ऐसा कह रहे हो कि यूनिवर्स ने बिना गलती की आपको सजा दी है। ठीक है, और ऐसा कभी होता नहीं है। कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, चाहे तो आपकी अच्छाई वजह बनी हो, चाहे आपकी बुराई वजह बनी हो, लेकिन वजह तो कुछ ना कुछ बना है। तो इसके लिए यूनिवर्स आपसे कहता है कि एक्सेप्ट करो, सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि आपसे गलती हुई है। तो इस पर्सन ने ना जैसे एक्सेप्ट कर लिया है, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। इस पर्सन ने मान लिया कि जो चीज़ें ये पर्सन कभी चेंज नहीं कर सकते उन्हें एक्सेप्ट कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि हर चीज़ प्रकृति द्वारा निर्धारित है, ईश्वर द्वारा सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ों को कंट्रोल ना तो कर सकता हूँ, ना तो कर सकती हूँ। तो इस पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया है। और यहाँ पर एम्पैथी का कार्ड है, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन। तो यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन हमेशा ये कहते थे कि मैं सही हूँ। ठीक है, आपके केस में भी, आपके कनेक्शन में इस पर्सन ने हमेशा ये कहा कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, मैं सही हूँ तुम गलत हो। तो जैसे इस पर्सन से कहा जा रहा है कि अगर आप हमेशा यही देखेंगे कि आप सही हैं तो आप सामने वाले की सिचुएशन कैसे समझ सकते हैं। आपको, आप सही हो सकते हैं, ये गलत बात नहीं है, आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपनी जगह सही हो सामने वाला इंसान। ठीक है, तो आप उसे गलत कैसे ठहरा सकते हैं? ज़रूरी तो नहीं कि जो इंसान आपके हिसाब से काम ना करे वो गलत हो जाए। ठीक है, अगर कोई इंसान आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा तो आप कैसे उसे जज कर सकते हो कि ये गलत है? ठीक है, आप अपनी जगह सही हो तो वो भी तो अपनी जगह सही हो सकता है। एम्पैथी कहती है कि दोनों सिचुएशन की दोनों साइड को देखो, ये नहीं कि एक ही साइड को देखकर जज कर लिया कि मेरी तरफ से तो ये सही है तो यही पूरा सही है। नहीं, उसका सही कुछ और हो सकता है, उसका सत्य कुछ और हो सकता है, उसका ट्रुथ कुछ और हो सकता है। तो इस पर्सन को ये चीज़ समझाई गई है कि एक तो अपनी गलती मानना सीखो, दूसरा दोनों सिचुएशन को देखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आपने एक सिचुएशन को देखा और आपने जज कर लिया, और ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वो एकदम सही हो सकता है वो चीज़ आपके लिए सही हो पर दूसरे के लिए वो गलत हो।
दूसरे की नज़रिए में सही कुछ और हो, सच कुछ और हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी इस पर्सन के अंदर बदली है। दूसरा यहाँ पर है ग्रैटिट्यूड एंड लोनलीनेस। पहले क्या करते थे ये पर्सन, हमेशा यूनिवर्स को ये बोलते थे अकेलापन दिया, सब सारी दुश्मनी तो मेरे साथ है, मुझे इतना अकेला रख दिया, मुझे इतना अकेला कर दिया, दोस्त नहीं है मेरे पास, लोग नहीं है मेरे पास। आज ये पर्सन उसी लोनलीनेस को ग्रैटिट्यूड में इस पर्सन ने बदल दिया है, ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। ये पर्सन ये कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, फिर भी थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस पर्सन के अंदर ग्रैटिट्यूड का भाव आ गया। जो भी चीज़ें इस पर्सन को पहले प्राप्त नहीं थी और जिन चीज़ों पर ये पर्सन रोते थे और यूनिवर्स को दोष देते थे कि मुझे नहीं दिया, देखो लोगों को दिया है, मेरे साथ ऐसा किया, देखो लोगों के साथ ऐसा नहीं किया, देखो मेरे काम कितने डिले हुए, लोगों के काम कितने जल्दी बन जाते हैं। तो जो भी एनवी वाली एनर्जी थी, जो भी एनर्जी थी कि आप शिकायतें करना, ठीक है, तो वो चीज़ें उस पर्सन ने एकदम से बंद कर दी हैं और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में पर्सन आ गए हैं। अक्सर करके अब ये बोलते हैं कि जो ईश्वर को देना हो सो हो, जो परमात्मा को करना हो सो हो। मतलब ग्रैटिट्यूड उस पर्सन के अंदर से निकलने लगा है। ऐसा इसीलिए होता है कि यूनिवर्स जब भी आपको ट्रांसफॉर्म करने जाता है और आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव डालने जाता है, उससे पहले वो आपकी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं, एनर्जी में बदलाव लेकर आते हैं। तो एनर्जी बदलने के लिए वो आपको सिखाते हैं कि सबसे पहले एनर्जी चेंज करने के लिए आपके अंदर से नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी बाहर आनी चाहिए। तब तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बाहर से पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट होगी। तो आप अगर खुद ही जेलसी की एनर्जी में, एनवी की एनर्जी में है, ठीक है, लोनलीनेस की एनर्जी में है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है, बाहर से वही चीज़ें आप मिरर करोगे और उन्हीं चीज़ों को आप अट्रैक्ट भी करोगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने इस पर्सन को समझाने की कोशिश की है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा बदलाव चाहते हैं, कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करिए, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आइए, पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करिए। उस पॉजिटिविटी से आप चीज़ों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करिए, ठीक है। वो पॉजिटिविटी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी। तो उस पर्सन ने ग्रैटिट्यूड शो कर दिया। अब ये ग्रैटिट्यूड देते हैं यूनिवर्स को जो कुछ भी इन्हें प्राप्त हुआ। और इस वक्त में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा करेज बनाया हुआ है, स्ट्रेंथ बनाई हुई है अपने कामों को लेकर। इस पर्सन ने एक मतलब वो इस पर्सन के अंदर है कि मुझे अपने कामों को करना है, कैसे भी करना है, मुझे गिव अप नहीं करना है। ये चीज़ इस पर्सन के अंदर चल रही है, ठीक है। देखते हैं आपको लेकर और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पर कुछ नंबर्स निकल कर आए हैं, मैं आपको बताती हूँ। 41, ठीक है, यहाँ पर नंबर है 11, 14, 32, 44, 7, 10 और 43 एंड 42। ये कुछ नंबर्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। यहाँ पर सब पहले कार्ड सोवरेनिटी का आया है, जो दिखाने की कोशिश कर रहा है क्वीन की भांति आप बिहेव कर रहे हो। लिटरली एक क्वीन, एक मलिका, एक रानी, महारानी की तरह आप बिहेव कर रहे हो। और देखो यहाँ पर इस लड़की के अंदर कितने सारे फियर्स हैं। आपके अंदर से सारे फियर्स यूनिवर्स ने बाहर निकाल दिए, ठीक है। मेरे पास ना बहुत सारे लोग जब आते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि इतना मेरे को डर था, इतना मेरे को डर था कि मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाता। हाथ पैर उनके बोलने में, हाथ पैर उनके शिविर करते हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ के अंदर। और मतलब इतने डर उनके अंदर थे। किसी को ये डर था कि मैं इस जर्नी में हूँ, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, ये किस तरीके की जर्नी है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, मैं ये मैं वो। किसी को भी ये चीज़ समझ में नहीं आती। कोई भी पर्टिकुलर जर्नी परमात्मा के द्वारा आपको दी जा रही है ना, तो आप पहले दिन से जज कर रहे हो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। गलत तो तब होगा ना जब आप कोई ऐसी काम करोगे जो आपको नहीं करने चाहिए। इनर वर्क करने में प्रॉब्लम क्या है, वो तो घर के अंदर बैठ कर करना है भाई। इंसान को ये समझ में नहीं आता, उसे लगता है ये मेरा ये है, अब इसके साथ मेरी मैरिज होनी है, अब इसके साथ मेरी फिजिकल
फिजिकल इंटीमेसी होनी है, ये होना है, वो होना है। दुनिया भर की गाइडेंस सुन सुन के उनका दिमाग खराब हो जाता है और वो इतनी सारी गाइडेंस सुनने पागल होने लगते हैं। उन्हें एक चीज़ नहीं समझ में आती कि ये सारी चीज़ें फालतू हैं। सबसे पहले मुझे अपना इनर वर्क करना है। यूनिवर्स ने मुझसे कह दिया कि तुम किसी पर्टिकुलर जर्नी में, मुझे एंजल नंबर्स दिखाई दे रहा है, मुझे इनर वर्क करना है, सिंपल। और जैसे जैसे वो इंसान इनर वर्क करता चला जाएगा, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करता चला जाएगा, उसके दरवाजे खुलते चले जाएंगे, उसको समझ में आने लगेगा कि हो क्या रहा है, उसकी अवेयरनेस बढ़ने लगी, उसके सवालों के जवाब मिलने लगे, यूनिवर्स से उसका कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। पर ये सब ना करके इंसान क्या करता है, एक गलत दिशा में भागता है। इतने सारे वीडियोज एक साथ देखने के बाद पागल हो जाएगा वो, उसके दिमाग में 100 तरह की बातें चलेंगी और अपने सबकॉन्शियस को, एक जैसे डस्टबिन होता है ना, उसमें कचरा डालते हैं, वैसे ही अपने सबकॉन्शियस में कचरा भर लेगा। ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। क्वीन की एनर्जी में आए, एक रानी की एनर्जी में आए, एक राजा की एनर्जी में आए, ठीक है, किंग की एनर्जी में आए अगर आप लड़के हैं तो, ठीक है। और फियर से अपने आप को उठाएं। यूनिवर्स ने आपको ये यात्रा दी है ताकि आप अपने फियर से डील करना सीखें, अपने फियर का सामना करें, फेसिंग फियर। आपने वो माँ काली वाला कार्ड देखा हुआ, इसमें लिखा रहता है फेसिंग फियर, ठीक है ना। तो वो एनर्जी है ये कि अपने डर का सामना करो और उससे ऊपर उठो और अपने आप को ऊपर तक लेकर जाओ। तो वो एनर्जी आपके पर्सन को आप में नजर आती है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी फोकस एंड ट्रस्ट। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई आप ऐसी चीज़ों पर ट्रस्ट कैसे कर लेते हो और आपका फोकस ऐसी चीज़ों पर चला कैसे जाता है, जैसे स्पिरिचुअलिटी, जैसे कुछ चीज़ें जो इनविजिबल हैं, दिखाई नहीं देती, इन चीज़ों पर आप कैसे ट्रस्ट कर लेते हो। और कहीं ना कहीं मतलब इतना फोकस, इतनी सारी चीज़ों को आप मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, इतनी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेना, मतलब सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेना, उनको देख लेना, उनको समझ लेना और फिर उनको ऑब्जर्व करना डीपली। तो ये सारी चीज़ें ना, सिर्फ पर्सन को लगता है कि इतना फोकस कहाँ से लेकर आते हो भाई, और इतनी सारी अननोन चीज़ों पर आप कैसे ट्रस्ट करते हो जो इनविजिबल हैं, जो दिखाई नहीं देती। ये भी इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर चलता रहता है, ठीक है। अब देखो, प्रैक्टिकल व्यक्ति को आप बोलोगे कि इस टेबल पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो कहेगा क्या पागलपंती है, क्या फालतू की बात है, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मतलब उनको ना ये बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ें लगती हैं। आप उनको बोलोगे कि मुझे कोई, मेरे ऑरा के आसपास मुझे कोई एनर्जी फील हो रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आएगी। जिस व्यक्ति का ऑरा नहीं बना होता वो एनर्जी फील नहीं कर सकता। आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, अगर आपका ऑरा 25% से भी ऊपर बना हुआ है तो आपके आसपास जो भी एनर्जी है, अच्छी या बुरी, आप उसको फील कर सकते हो कि यहाँ पर कुछ है आसपास, ठीक है। अगर आपका ऑरा फील 25% से ऊपर बना हुआ, हालांकि ये टॉपिक मैं बाद में कभी कवर करूंगी अपने दूसरे वाले चैनल पर, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। तो जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल वीडियोस, इस तरह की नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं, वो मेरे सेकंड वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आपको अच्छा खासा मटेरियल मिलेगा इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है ना। तो बताऊंगी मैं फिर कभी। तो यहाँ पर ना इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को लगती हैं कि आप कैसे फोकस कर लेते हो इन चीज़ों पर, आप कैसे बिलीव कर लेते हो। उसके बाद यहाँ पर एनर्जी है नरिशमेंट की, अट्रैक्शन की। ओके, आप ना कहीं आपको आपके जो अच्छे कर्म हैं उनके रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इस वक्त में आपका ना आकर्षण बहुत ज़बरदस्त है, लोग आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जैसे आपकी बातों से, आपकी वाणी से, आपके व्यक्तित्व से। तो ये चीज़ भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अचंभित करती है, क्योंकि जो इंसान पहले मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा आकर्षित था, आज पूरी दुनिया उस पर आकर्षित है। तो थोड़ा अजीब नहीं लगता है कि यार ये तो मेरा पर्टिकुलर बंदा था जो पूरी तरीके से मेरे ऊपर आकर्षित था, मेरी बंदी थी, मेरे ऊपर आकर्षित थी, मेरे को ये सब देखते थे, मेरे को ही सब कुछ मानते थे, आज इस पर पूरी दुनिया आकर्षित है। तो ये चीज़ ना इस पर्सन को थोड़ी सी खलती है, मतलब खलती है नहीं, जेलसी की एनर्जी है आपको लेकर थोड़ी सी। यहाँ पर एनर्जी है डिसैंडमेंट की, अनएक्सपेक्टेड की। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आपकी जिंदगी के अंदर हुआ है ना, जैसे भी आप चेंज हुए हो, ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है, अचानक से हुआ। आप देखो, डार्क नाइट ऑफ द सोल अचानक से ही मिलता है आपको। यूनिवर्स पहले से तो आपको नहीं बताते कि आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल मिलने वाला है, आभास हो जाता है आपको, इंट्यूशंस आपके गाइड करने लगते हैं। लेकिन 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 जब वो सिचुएशन बनती है, जब वो टाइम आता है, तो आपकी हालत बहुत ख़राब होती है। तो आपको तो नहीं मालूम होता कि डार्क नाइट ऑफ द सोल कैसा परिणाम देगा या मुझे उस वक्त क्या फील होगा। वो अनएक्सपेक्टेड ही होता है। तो आपकी पर्सन को भी ना आपके अंदर सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड दिखाई दे रही हैं कि सब कुछ अचानक से हो गया, आप ऐसे नहीं थे, सब कुछ जैसे अचानक से परिवर्तित हो गया। ये इस पर्सन की एनर्जी है। आपको देख देख के ना इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा करेज आ रहा है। किस चीज़ का करेज आ रहा है कि मुझे मेरी खुशियों के लिए जीना है, मुझे भी अपने लिए जीना है, मुझे भी सेल्फ लव करना है, मुझे भी अपने आप को चूज़ करना है। मैं भी अभी इमेच्योरिटी नहीं दिखाऊंगा, इतनी की नहीं दिखाऊंगी इतनी इमेच्योरिटी की मैं दूसरों के बारे में सोचता रहूँ, ये सोचता रहूँ, वो सोचता रहूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मुझे भी अपने आप को मैच्योरिटी के साथ आगे रखना है, मुझे भी अपनी लाइफ के अंदर बड़ी मैच्योरिटी चाहिए। और आप ही से इंस्पायर होकर ये पर्सन चैरियट की एनर्जी में जा रहे हैं। चैरियट दिखा रहे हैं कि पर्सन को भी
भी एक पावरफुल पोजीशन चाहिए। अब इनको भी अपने लिए जीना है, अपने लिए करना है, ठीक है। इनको भी अब इसलिए नहीं करना है कि दुनिया इनको देखे, दुनिया इनको अप्रिशिएट करे, दुनिया इनको सराहे, दुनिया इनको मतलब बहुत वाहवाही करे। इस चीज़ के लिए इस पर्सन को काम नहीं करना है। इस पर्सन को काम करना है अपने लिए कि मुझे बनना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ बढ़िया अचीव करना है। इस चीज़ के लेकर ये पर्सन काम कर रहे हैं और ये चीज़ें ये पर्सन ने आपसे सीखी हैं। सो आपको तो ये पर्सन हमेशा एक डिवाइन ब्लेसिंग बोलते हैं। इस पर्सन की लाइफ में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, आपने मेजर रोल प्ले किया है उस चीज़ के लिए, तो ये पर्सन हमेशा ही आपको एक डिवाइन ब्लेसिंग बोलते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपका आना इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर एक मतलब एक सकारात्मक परिवर्तन है कि जब भी आपसे रिलेटेड चीज़ें उठती हैं, एक पर्सन की ज़िंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन होता है, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। डेफिनेटली आप इस वीडियो को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।